हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ऑफ अलजेब्रा फॉर बिगनर्स। ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं एकदम बेसिक से अलजेब्रा। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न अलजेब्रिक। तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म का क्या होते हैं। तो हम जानेंगे दोस्तों लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो लाइक टर्म्स दोस्तों, लाइक टर्म होते हैं वो जैसे एक जैसे, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, एक जैसे टर्म्स हों अलजेब्रिक फॉर्म में। जैसे a प्लस 2a, ये a और a को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। ये a का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि a और a यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे हैं। और फिर आगे हम बढ़ेंगे, x प्लस 3x, ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे हैं। इसमें सबसे पहले हमें यही देखना होता है लाइक टर्म में कि हमारा जो a और a है, वेरिएबल है, वो सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। ये हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 4x माइनस 10x। अब ये कब सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये x और ये x है, यानी ये लाइक टर्म है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही 3a² प्लस 8a²। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल ये दोनों सेम है, इसका एक्सपोनेंट भी सेम है, यानी पावर भी सेम है, तो ये एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। यही हमें देखना होता है कि ये एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। बस यही होते हैं लाइक टर्म दोस्तों, ऐसे ही लाइक टर्म होते हैं। एक तो एग्जांपल और मैं दे देता हूँ आपको, जैसे 5r हो गया प्लस 7r हो गया, यानी एक जैसे टर्म्स ये ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं आपस में। और एक एग्जांपल और दे देता हूँ, 7x⁴ माइनस 2x⁴, ये भी लाइक टर्म्स हैं दोस्तों। तो ये सब हो गए लाइक टर्म्स, जिसको हमें जानना जरूरी है बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से टर्म हमारे लाइक टर्म होते हैं, जो एक जैसे दिखें वही हमारे लाइक टर्म होते हैं। अब आते हैं अनलाइक टर्म्स पे दोस्तों, अनलाइक टर्म्स पे, अनलाइक टर्म्स पे। अनलाइक टर्म्स तो बेसिकली दोस्तों अनलाइक टर्म्स में क्या होते हैं, a प्लस b, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये कभी ऐड आपस में नहीं हो सकते हैं। इनके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ये a है और ये b है, इनके वेरिएबल्स अलग हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकते दोस्तों। ऐसे ही आगे 5x प्लस 2y, ये आपस में हो सकते हैं दोस्तों, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इसीलिए इनको अनलाइक टर्म्स कहते हैं दोस्तों। ऐसे ही और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 5y²। अब यहाँ पे भी देखो, इसके एक्सपोनेंट्स तो सेम है, लेकिन इनके वेरिएबल्स अलग हैं, यानी इनकी पावर तो सेम है लेकिन इनके वेरिएबल्स अलग हैं। इनके वेरिएबल्स जहाँ अलग हुए दोस्तों, तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5x⁴ माइनस 7y⁴, ये भी अलग अलग हैं, वेरिएबल्स हैं, और इनके एक्सपोनेंट्स तो सेम है दोस्तों, लेकिन इनके वेरिएबल्स जो हैं ये अलग हैं, तो ये हो जाएंगे अनलाइक टर्म दोस्तों। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 8y प्लस 6 हो गया।
अब इसमें भी देखो, एक y का वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, यानी 6 ओनली है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये भी ऐड नहीं होगा आपस में। तो ये सब अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे बेसिकली एडिशन। एडिशन सीखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम सब। तो एडिशन शुरू करते हैं दोस्तों। एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन है दोस्तों ये। तो अलजेब्रिक एडिशन में सबसे पहले हम ऐड करना सीखते हैं। तो ऐड करने के लिए हमने आपको बताया है कि हमेशा वो लाइक टर्म होना चाहिए। लाइक टर्म में हमेशा के हमेशा वो होने चाहिए, चाहे वो जैसे भी वेरिएबल्स हों। ओके, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, तभी वो ऐड होंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एकदम छोटे से, और फिर हम बड़े तक जाएंगे। तो हमें पता है दोस्तों, एडिशन ऑफ a प्लस a क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक a है और ये एक a है, तो ये हो जाएगा 2a। ओके दोस्तों, ऐसे ही हम आगे बढ़ें। अब एडिशन ऑफ a प्लस 5a, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a। ओके, एडिशन ऑफ a प्लस 5a इक्वल्स टू 6a। हमें वेरिएबल नहीं भूलना है दोस्तों, किसी भी कंडीशन में हमें वेरिएबल्स नहीं भूलने हैं, हमेशा लिखने हैं, और हमें साइन का भी ध्यान देना है इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे आपको बताना है 5a अगर हम प्लस करें माइनस 2a में। अब इस वाले कंडीशन में दोस्तों हम एडिशन तो कर रहे हैं 5a का और 2a का, तो हमें समझना होगा दोस्तों कि जब भी हम एडिशन करें, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एक्चुअली। प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 5a माइनस 2a हो जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा 5a में से, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, 5a माइनस 2a इक्वल्स टू 3a। एडिशन में सबसे पहले आपको ये भी देखना होता है, अगर डिफरेंट साइन हो, अगर डिफरेंट साइन हो तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सेम वेरिएबल भी हो, डिफरेंट साइन होने पे हमेशा वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है, 5 के आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई साइन नहीं है, तो हम इसको प्लस मान सकते हैं। यहाँ पे हम प्लस मान सकते हैं। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस डिफरेंट साइंस हैं। ओके, डिफरेंट साइन है, तो ये हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और साइन किसका आएगा दोस्तों, जो वेरिएबल हमारा बड़ा होगा, जो कोफिशिएंट वेरिएबल का हमारा बड़ा होगा वही साइन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उसको हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 3a के आगे कोई साइन नहीं होता है, तो हम प्लस ही मान के चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, और आपके लिए लेके आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। यहाँ पे हम अब 7a को प्लस करेंगे माइनस a से। अगर हम इसको प्लस करते हैं माइनस a से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने बताया है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके 7a यहाँ पे माइनस बना लेगा, और ये माइनस a हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी एडिशन है दोस्तों। तो 7a में से 1a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 6a बचेगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर यहाँ पे मैंने कह दिया ये 5a माइनस का 5a को ऐड करना है आपको माइनस के 2a से, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम ये करेंगे कि हमने सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स को हटाना होता है, तो हमने ब्रैकेट्स हटाया
-5 है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाता है और ये ब्रैकेट्स हट जाएंगे। ब्रैकेट हटने के बाद ये साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे यानी मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें, और ये 2 है। अब मैंने आपको ये भी बताना है कि यह हमेशा कभी भी एडिशन में अगर सेम साइन हो तो वो हमेशा ऐड होते हैं, वो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, बट साइन किसका आएगा, जो साइन ऐड हो रहा हो, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 है, -2 है, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7 है, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। ऐसे ही सेम साइन होने पे प्लस का 5 है, प्लस एक ब्रैकेट में फिर से प्लस का 2 कर लिया जाए आपको समझाने के लिए, तो ये कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, +5 है +2 है, तो ये हो जाएगा 7 है, एग्जैक्टली 7 ही हो जाएगा। इसको हम सेम ऐसे ही प्रोसीजर से करेंगे, 7 ही हो जाएगा और ये प्लस में ही आएंगे, तो इसका एडिशन प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा साइन, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। ओके दोस्तों, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि सेम साइन होने पे हमेशा ऐड होता है, वो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन जिस साइन से वो ऐड हो रहा होता है उसी वही साइन आंसर में हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 7a -7a और यहाँ पे +7a। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें कि हम अब एक और रूल के आगे बढ़ते हैं। मतलब रूल क्या है, ये भी एडिशन ही है, जिसको हम कॉलम मेथड कहते हैं। कॉलम मेथड कहते हैं। ये कॉलम मेथड होता है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7x + 5y और 2x - 2y। अब यहाँ पे हम समझेंगे दोस्तों कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे कॉलम मेथड की बात है, तो हमें सेम वेरिएबल को ऐड करना है और ये सेम वेरिएबल को हम ऐड करेंगे यहाँ पे कॉलम मेथड के थ्रू एडिशन यहाँ पे हम सीख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कॉलम मेथड के थ्रू हम अगर सीख रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे सेम हैं, वही ऐड हो सकते हैं। इसका आंसर हमें यहाँ पे देना होगा दोस्तों। तो हमें देखना है +5y और -2y सेम है, यानी यही ऐड हो सकते हैं और यही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इनको हम अगर ऐड करेंगे दोस्तों, तो मैंने क्या बताया है, प्लस और माइनस अगर एडिशन होता है दोस्तों, तो प्लस और माइनस का अगर एडिशन होगा तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो आंसर आएगा 5 - 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3y आ जाएगा दोस्तों। और साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे +5 बड़ी है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे। ओके दोस्तों, अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इनके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस माने जाएंगे दोस्तों। अगर ये प्लस माने जाएंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 7x + 2x = 9x। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो 5x - 10y + 2y - 7x। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया है, डिफरेंट साइन होने पे हमेशा क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट साइन होने पे हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये -10y है + 2y है। अब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 10 - 2 क्या होता है, 8 होता है। सब्ट्रैक्ट हो गया दोस्तों, यहाँ पे 8 और y आ जाएगा, उसके साथ उसका वेरिएबल भी। लेकिन साइन किसका आएगा दोस्तों, जो नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, 10y बड़ा है, किससे, 2y से। तो
तो यहाँ पे जो नंबर बड़ा रहेगा उसी का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा -8y। ऐसे ही नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5x - 7x। तो इसमें इसके आगे कोई साइन नहीं होता तो इसको हम प्लस मानते हैं दोस्तों, और ये 7 है प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं एडिशन में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 - 5 से। तो 7 - 5 कितना होता है, 2x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। 7x - 5x = 2x हो जाएगा। अब साइन किसका आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे ही सेम कंडीशन में अभी मैंने बताया था आपको कि सेम साइन होने पे क्या होता है, -6x - 2y। इसको हम प्लस कर लेते हैं दोस्तों, +2y +5y और यहाँ पे हम 2x कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, कॉलम मेथड से देखना है सेम वेरिएबल 2y और +5y, +2y +5y सेम साइन है तो यानी ऐड होगा। एडिशन में एडिशन का रूल है, सेम साइन होने पे क्या होता है, ऐड होता है। तो हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7y। और साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। ऐसा ही सेम साइन होने पे ऐड हो जाता है और साइन किसका आता है, जो साइन जुड़े होते हैं आपस में। तो -6x और -2y तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा दोस्तों। और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही हम 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं जिससे कि आपको बेसिकली बढ़िया से समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, और चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम शुरू करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 5a + 2b को हम ऐड करेंगे दोस्तों किसमें, 7a - 2b में। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है इन्हें। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको अभी रहने दीजिए यहाँ पे। तो ये प्लस का दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, +2b - 2b। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों, प्लस और माइनस हमेशा जब भी दिखे वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस आपस में दिखा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2b में से अगर 2b सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया और ये कट के 0 आ गया यहाँ पे आंसर। यहाँ पे और कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ना कोई साइन लिखेंगे न ही b लिखेंगे, यानी b का वेरिएबल भी नहीं लिखेंगे, यानी कि वो उसमें से घट के 0 आ गया। सेम ही इसी कंडीशन में सेम साइन है, यानी कि ऐड होगा। तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 होता है दोस्तों, तो 12a हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओनली 12a। इस 0 की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, खाली 12a आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, -2a + 5y - 5y। और यहाँ पे ये +2a + 5y ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, -2a कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे और सेम नंबर है, यानी कि 0 आएगा दोस्तों। यानी 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, साइन भी किसी का नहीं आएगा और ना वेरिएबल लिखा जाएगा। सेम ही कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है, प्लस और माइनस और सेम नंबर यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और 0 आएगा आंसर, यानी कि आंसर इनका 0 आएगा दोस्तों। ये 0 0 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 0 हो गया आंसर, आप 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन। अगर -10x - 2y + 5y + 10x। अब यहाँ पे भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे -2y है +5y है। तो इस कंडीशन में प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3y हो जाएगा। ओके, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, तो नंबर यहाँ पे
5 बड़ा है दोस्तों, 5 बड़ा है, तो इसका मतलब साइन किसका आएगा, प्लस का। और यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, प्लस प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का मतलब हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो दोस्तों 0 आता है, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, +3y आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसी को हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, बेसिक ऑफ अलजेब्रा। आपके लिए मैं अगली वीडियो में सब्ट्रैक्शन लाऊंगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एडिशन। और आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे और भी ऐसे अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।